बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। एक बार कोई साधक अपने गुरु से पूछता है कि हमें ईश्वर के लिए कैसी तड़प होनी चाहिए, हमें ईश्वर दर्शन कब देते हैं। तो एक बार वह शिष्य अपने गुरु के साथ एक नदी में स्नान कर रहा था। तो तभी उसके गुरु ने उसका सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ नदी में डुबो दिया और वह अपने आप को बचाने के लिए अर्थात सांस लेने के लिए तड़पने लगा और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ऊपर आने के लिए। और जब वह ऊपर आया तो उसने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप यह क्या कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा, जैसे तुम सांस लेने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हें सांस लेने के लिए झटपट हो रही थी और जितनी झटपट हो रही थी इतनी ही ईश्वर के लिए होनी चाहिए, तब हमें ईश्वर दर्शन देते हैं गुरु के साथ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे महाराज जी हैं जो इतनी सहजता से हमें दर्शन दे देते हैं। उनकी इस कृपा, उनके इस दया निधान का हम ऋण अपना पूरा जीवन देकर भी नहीं उतार सकते। तो चलिए सुनते हैं अनुभवों की श्रृंखला का एक अनुभव। यह अनुभव है मिश्रा जी का, जो रहने वाले हैं महाराष्ट्र के पुणे के। वह बताते हैं कि मैंने अपने घर में गुरु महाराज जी के लिए अलग से कुटिया जैसा एक रूम बनाया हुआ है। वहाँ महाराज जी का बहुत बड़ा स्वरूप भी लगाया हुआ है। मैं वहीं पर गुरु महाराज जी की आरती और ध्यान भी करता हूँ। एक दिवस मैं वहीं बैठकर साधना कर रहा था, तभी मुझे एक दिव्य अनुभव हुआ। इस दिव्य अनुभव का आरंभ उसी रूम से हुआ जिसके विषय में अभी चर्चा हो रही थी। मेरे दिव्य गुरुदेव उसी रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने व्हाइट कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे। फिर उन्होंने मुझे एक प्रवेश द्वार दिखाया। वह द्वार नूर महर आश्रम के दिव्य दर्शन भवन के प्रवेश द्वार जैसा था। वह लकड़ी का बना हुआ था। उस हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था और उस द्वार के ऊपरी भाग पर मंदिर की तरह बहुत सुंदर डिजाइन भी बनाया हुआ था और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि नवयुग का प्रवेश द्वार। उस द्वार के दो पल्ले थे। लेफ्ट वाला भाग अंधकार में था लेकिन राइट वाला भाग प्रकाश से जगमगा रहा था। उस द्वार के अंदर जाने के लिए सभी साधक बहन भाई लाइन बनाकर खड़े हुए थे। मैंने स्वयं को भी उसी पंक्ति में खड़े देखा। जिस साधक के पास साधना का प्रकाश पुंज था, अर्थात जिसने साधना की है, वह तो दाएं दरवाजे से प्रवेश कर रहा था। लेकिन जिसके पास साधना का प्रकाश पुंज नहीं था, जिसने साधना रूपी गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया था, उसे बाएं दरवाजे में प्रवेश करना पड़ रहा था। अंधकार में खोकर साधक कहीं आलोक हो जाते थे। गुरु महाराज जी लगभग 1.5 घंटे तक इसी दृश्य को मुझे बार बार दिखाते रहे। साधना से उठते ही मेरे दोनों हाथ जुड़ गए और मुख से यही निकला, महाराज जी, मैं कहीं खोना नहीं चाहता, मैं आपके प्रकाश में, आप में ही विलीन होना चाहता हूँ। मैं डटकर साधना करूँगा। गुरु प्यारे साधकों, ऐसी ही तड़प हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अर्थात कई बार मन में ख्याल आता है कि अगर कोई गरीब जिसके पास एक दिया और बाती खरीदने तक का भी पैसा ना हो, पर महाराज जी का यह ज्ञान उसके लिए भी कितना लाभप्रदायक हो सकता है। अर्थात हमें ना किसी दिए की ज़रूरत है और ना ही किसी बाती की, ना ही किसी शंख की और ना ही किसी नगाड़े की। हमें तो गुरुदेव ने सब कुछ अपने हाथ से सौंप दिया है। बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगाड़े रे, बहरा सुन सुन मस्त होवे, तन की खबर बिसारे रे। गुरबाणी के अंदर भी आया है कि सब में ज्योत है, सब में ज्योत समाई है, सब में चानन तिसत होई, गुरु साखी जत प्रकट हुई। मतलब गुरु महाराज जी ने हमें सब चीज़ें हमारे घट के अंदर ही दे दी है, पर क्या हम उन सब का प्रयास कर हम उन सब को अपने जीवन में उतार पाए हैं?
क्या हम ध्यान करते हैं? गुरु आज्ञा में चलकर गुरु साधकों, जब हम भोजन करना नहीं भूलते, जब हम अपने दैनिक कार्यों को नहीं भूलते, तो फिर हम साधना को कैसे भूल जाते हैं? हमें उतनी ही सतर्कता के साथ, जैसे हम अपने ऑफिस का काम करते हैं, जैसे हम अपने किचन का काम करते हैं, जैसे हम अपने अन्य पूरे दिन का अपना दिन अपने अलग कार्यों में लगा देते हैं, वैसे ही हमें अपने महाराज जी के लिए भी समय निकालना चाहिए। स्वामी परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि अगर आप ईश्वर के लिए समय नहीं निकालोगे तो आप ईश्वर से भी कोई उम्मीद मत रखना। अर्थात अगर हम किसी के लिए समय निकालेंगे तो वह भी हमारे लिए समय निकालेगा, पर अगर हम किसी को समय नहीं देंगे तो आप भी उससे कोई उम्मीद मत रखना कि वह कल आपके लिए समय निकाल सकता है। ईश्वर को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें ईश्वर की हर स्थान पर, हर पग पग पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ईश्वर ही है हमें जो हर कार्य में विजय दिलाने का, मनोबल बढ़ाने का और एक अच्छा इंसान बनाने का, और श्रेय इन सब का ईश्वर को ही जाता है। हमें उस लायक बनाने के लिए गुरु साधना से जुड़ना होगा। गुरु प्यारे साधकों, महाराज जी से जुड़ने का बस एक ही जरिया है, साधना, साधना और सिर्फ साधना। बस हमें अपने गुरु के लिए, उन्हें वापस बुलाने के लिए ऐसी साधना करनी होगी कि हमारा ईश्वर हमारे सामने प्रकट होने को विवश हो जाए। इसी के साथ कि आप नित्य साधना करेंगे, गुरु चरणों में हम अपनी प्रीति ऐसे ही जोड़े रखेंगे। मैं आज के अनुभव को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे आने वाले अनुभवों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नित्य प्रति साधना, ध्यान और प्रार्थना करिए और गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता महाराज की जय।